students. Today we will complete exercise and question answers given in same chapter number 13 words. Previous video में I explained you the same chapter, so let's start. First question is given is that who greeted Anand first, and the answer will be Ravi greeted Anand first. Question number 2, how did Anand look? The answer will be Anand looked very cross with himself. क्रॉस मीन बेटा मैंने आपको बताया था चिड़चिड़ाया अनबना. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डिड आनंद नेबर से टू हिम. आनंद के नेबर ने आनंद से क्या कहा था? एंड द आंसर विल बी द नेबर सेड टू हिम दैट हिज ब्लड वॉज बॉइलिंग. जो नेबर थे उन्होंने आनंद से कहा था कि उनका ब्लड जो है वो बॉयल हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द नेबर रियली मीन. जो नेबर थे उनकी बातों का वास्तव में मतलब क्या था? सो द नेबर रियली मेंट दैट ही वॉज एंग्री विद हिमसेल्फ. नेबर की बातों का ये मतलब था कि वो अपने आप से काफ़ी नाराज़ है. एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर्ड्स एंड फ्रेजेस डिड आनंद फेल्ड टू अंडरस्टैंड. ऐसे कौन से वर्ड्स थे या फ्रेजेस थे? फ्रेजेस मीन क्या होता है बेटा? फ्रेज मीन होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो ऐसे कौन से वर्ड्स थे, ऐसे कौन से फ्रेज थे जो आनंद नहीं समझ पाया था? सो द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच आनंद फेल्ड टू अंडरस्टैंड आर क्रॉस, बॉइलिंग ऑफ ब्लड, गेट एंड नॉवल. नाउ एक्सरसाइज 3 वर्ड पावर क्वेश्चन नंबर 3. सो एक पजल दिया गया है आपको और विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन अक्रॉस एंड डाउन आपको वो पज़ल फिल करना है. सो अक्रॉस यदि सेकंड नंबर में हम क्लू देखेंगे तो वो है टू स्टेट अ बीइंग, टू स्टेट अ प्रॉब्लम, एंड द वर्ड विल बी कंप्लेनिंग. कंप्लेन, COMPLAIN. नेक्स्ट वर्ड इज टू वेलकम. तो टू वेलकम का क्या होगा बेटा? टू वेलकम होगा ग्रीट. नेक्स्ट इज अ प्राइज. प्राइज को हम बोलेंगे रिवॉर्ड, REWARD, रिवॉर्ड. नेक्स्ट इज अ बिग एंड डेंजरस वाइल्ड एनिमल. इट इज़ कॉल्ड बीस्ट, BEAST. ये जो हमने वर्ड्स फिल किए हैं ये अक्रॉस फिल किए हैं. नाउ वी विल फिल डाउन. सो डाउन में जो फर्स्ट वर्ड है वो है टू ग्रो. ये टू ग्रो क्या कहलाता है बेटा? कल्टीवेट, CULTIVATE, कल्टीवेट. एंड नेक्स्ट इज अ बुक विद अ लॉन्ग स्टोरी. थर्ड नंबर पे दिया है अ बुक विद अ लॉन्ग स्टोरी, तो इट इज़ कॉल्ड अ नॉवल, NOVEL, नॉवल. नेक्स्ट इज 5 नंबर पे डाउन में है द रेड लिक्विड दैट फ्लोज इनसाइड अवर बॉडी, सो इट इज़ कॉल्ड ब्लड, BLOOD, ब्लड. एंड लास्ट वर्ड 6 नंबर पे है टू हैव द सेम ओपिनियन, तो ये कहलाएगा अग्रीड, AGREE. नाउ एक्सरसाइज B गिवन ऑन पेज नंबर 83. तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं बेटा और सम वर्ड्स वी हैव टू फिल इन द गिवन फिलअप्स. सो फर्स्ट सेंटेंस इज एज सुन एज वी मीट समवन वी शुड ग्रीट. फर्स्ट वर्ड जो हम फिल करेंगे वो होगा ग्रीट. नाउ सेकेंड सेंटेंस वन शुड क्रॉस अ रिवर केयरफुली. सेकेंड फिलअप है क्रॉस. देन थर्ड इज Ravi could not understand. We will fill understand in the third sentence. What the neighbor meant. And fourth sentence is the farmers work hard and cultivate crops. जो fourth fill up है वो है cultivate. Next is it is not good to curse other. Last word जो है वो है curse. Now exercise C. इसमें क्या करना है बेटा? इसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमें उन वर्ड्स को मैच करना है उनके अपोजिट वर्ड्स के साथ या एंटोनिम्स के साथ. सो एंशियंट का जो अपोजिट होगा वो होगा मॉडर्न. नेक्स्ट है ह्यूज, इसका अपोजिट होगा टीनी. एंड नेक्स्ट इज सिविलाइज एंड द अपोजिट विल बी अनसिविलाइज्ड. नेक्स्ट इज वॉइस एंड द अपोजिट विल बी फुलिश. नेक्स्ट वर्ड इज डिफिकल्ट एंड द अपोजिट विल बी ईजी. Next word is impossible and the opposite will be possible. Now exercise D given on page number 84.
और इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बेटा, इन वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है। सो फर्स्ट वर्ड इज रिवॉर्ड एंड द मीनिंग ऑफ रिवॉर्ड इज प्राइज। सेकेंड इज बीस्ट एंड द मीनिंग इज बिग डेंजरस वाइल्ड एनिमल। एंड थर्ड इज हैबिट एंड द मीनिंग विल बी to cultivate an act that one can't stop done. Fourth is funny and the meaning is making you laugh. Next word is curse and the meaning is harsh words. Next is surprise and the meaning will be wonder. Next is greet, greet का meaning होगा to welcome. Next is different, different not same, agree to have the same opinion. Next is boil, to heat up, to heat to a point, to bubble and vaporize. Last is pity and the meaning will be to have sympathy. बेटा एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी वो है एक्सरसाइज सी। यूज़ अ वर्ड एज नाउन एंड वर्ब इन टू सेपरेट सेंटेंसेस। हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो उन वर्ड्स को नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म में हमें यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्रॉस वर्ड दिया गया है, तो यदि हम क्रॉस को नाउन फॉर्म में यूज़ करेंगे तो इट विल बी क्रॉस इज़ अ सिंबल फॉर रेड क्रॉस सोसाइटी। एंड यदि वर्ब फॉर्म में होगा तो इट विल बी क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। नाउ द वर्ड्स आर गिवन इन द एक्सरसाइज। फर्स्ट वर्ड इज़ पीपल। यदि पीपल को हम नाउन फॉर्म में यूज़ करेंगे इट विल बी वाई आर सो मैनी पीपल स्टैंडिंग देयर। और वर्ब फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे, आवर विलेज इन पीपल्ड बाय फार्मर्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिवॉर्ड एंड नाउन फॉर्म में कैसे यूज़ होगा, द प्रिंसिपल गिव मी अ रिवॉर्ड। एंड वर्ब फॉर्म में जो रिवॉर्ड वर्ब यूज़ होगा वो ऑनेस्टी इज रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। नेक्स्ट वर्ड इज कर्स। सो नाउन विल बी दुर्वारास कर्स डिड नॉट गोइंग इन वैन। इन वैन मीन्स होता है व्यर्थ। एंड वर्ब फॉर्म विल बी शी कर्स्ड हर नेबर इन फाउल लैंग्वेज। फाउल लैंग्वेज इज भद्दी भाषा। नेक्स्ट इज बॉयल। अगर बॉयल वर्ड को हम नाउन फॉर्म में यूज़ करेंगे तो इट विल बी डोंट लीव द टी ऑन द बॉइलिंग फॉर लॉन्ग। एंड वर्ब में द वाटर इज बॉइलिंग इनसाइड द kettle. So beta, this was the explanation of question answers and exercise given in chapter number 13 words, words, words. Thank you.